मोदी के हनुमान ले डूबेंगे एनडीए गठबंधन। चिराग के कारण नहीं बन पाएंगे अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या चिराग की वजह से तेजस्वी बन जाएंगे सीएम? ये है वो चार कारण जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि चिराग अब एनडीए के नहीं रहे। और यही वो चार कारण है जो एनडीए को विधानसभा चुनाव 2025 में भारी पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि किन तरीके से ये चार कारण मोदी का हनुमान उनसे छीन लेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के राजनीति में इन दिनों बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। ऐसे में एक नाम लगातार सुर्खियों में है, वो नाम है चिराग पासवान का। कभी मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग अब एनडीए की नीतियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। एनडीए की नीतियों से ही परेशान है और यही बात अब एनडीए के लिए चिंता का कारण बन गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उनका रवैया अब सहयोगियों जैसा नहीं है, बल्कि उनका रवैया अब विरोधी जैसा बन गया है। कई बार उनके बयान और फैसले एनडीए के नेताओं, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पहले भी पैदा कर चुके हैं। चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार सरकार पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के सुशासन के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है, चाहे वह गोपाल खेमका की हत्या का मामला हो, चाहे दिन दहाड़े अस्पताल में हुई चंदन मिश्रा की हत्या का मामला हो। चिराग पासवान ने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से फेल बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ किया है कि बिहार सरकार अब जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने में कामयाब नहीं रही। 2020 में भी चिराग पासवान ने जेडीयू को विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान पहुंचाया था और यह बात जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने खुद आरोप लगा के बताया था कि बीजेपी ने चिराग का इस्तेमाल जेडीयू को कमजोर करने के लिए किया है। अब जब चिराग पासवान खुलेआम प्रशांत किशोर जैसे विपक्षी चेहरों की तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसे में साफ दिखता है कि वह एनडीए के राजनीतिक एजेंडों से दूर हो चुके हैं। चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के बिहारी पहले नारे की तारीफ करते हुए कहे कि प्रशांत जी बिहार के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। चिराग पासवान को कभी पीएम मोदी का हनुमान कहा जाता था, लेकिन हाल ही की रैलियों में यह रिश्ता कमजोर होता दिख रहा है। मोतिहारी की रैली में जब पीएम मोदी मंच पर थे, तब चिराग को खास तवज्जो नहीं दी गई और चिराग के समर्थकों को काफी उम्मीद थी कि पीएम मोदी उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला। यहां तक कि चिराग के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने यहां तक कह दिया था कि बिहार के सभी 243 सीटों पर चिराग पासवान ही चुनाव लड़े और चिराग को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इससे यह साफ होता है कि चिराग पासवान के समर्थकों में अब बीजेपी को लेकर नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। जब तक पीएम मोदी चिराग को खुला समर्थन नहीं देते, तब तक यह नाराजगी और बढ़ सकती है। इसके साथ ही एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पहले से ही बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान चल रही है। ऐसे में चिराग पासवान भी मैदान में उतर आए हैं। चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि उन्हें जेडीयू से कम सीटें मंजूर नहीं है, यानी वह खुद को गठबंधन में जेडीयू के बराबर मानते हैं। अब सोचिए, जब एक और बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर खींचतान है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग ही उतना हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो क्या ये गठबंधन लंबा टिक पाएगा? बीजेपी के लिए यह बहुत ही मुश्किल स्थिति है। एक तरफ नीतीश कुमार को संभालना, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान को संतुष्ट रखना। अगर चिराग पासवान इसी तरह मुख्यमंत्री पद की मांग करते रहे और बीजेपी खुलकर उनका साथ नहीं दे पाई, तो यह गठबंधन टूटने का खतरा हो सकता है। इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव और महागठबंधन को मिलेगा। अगर चिराग अकेले चुनाव लड़ते हैं या एनडीए से अलग होते हैं, तो बीजेपी और जेडीयू दोनों को भारी नुकसान होगा।
ऐसे में इस पूरी खबर पर आप सभी का क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप देखते रहिए जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।